हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पढ़ाईकार क्लासेस में। हमने इसके पहले डिस्कस किया दर्पण के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा दर्पण क्या होता है, हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। दर्पण क्या होता है, जब किसी कांच के एक ओर पॉलिश कर दी जाती है तो वह दर्पण बन जाता है। यही पढ़ा था ना हमने। समतल दर्पण, जब किसी समतल कांच के एक ओर पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हेडिंग बना लेते हैं फटाफट जो हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। इसके लिए हमें आवश्यकता है एक समतल दर्पण की। ठीक है, तो हम बना लेते हैं समतल दर्पण। ए और बी पॉइंट बना लिया, इसमें हमने एक और पॉलिश कर दी, तो ये हमारा बन गया समतल दर्पण। ठीक है, अब मान के चलिए इस दर्पण पर जो है कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण इस पे आपतित हुई, तो इसको हम लिखेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे इसको? इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण पर टकराती है वहां पे हम अभिलंब बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों? अभिलंब बना देते हैं, यानी कि नॉर्मल। यानी जब कोई समतल दर्पण पर प्रकाश किरण डाली जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर विपरीत दिशा में चली जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिए ये क्या हुआ, ये प्रकाश किरण डाली गई, आपतित किरण हो गई, ये दर्पण से टकराकर विपरीत दिशा में चली गई, यानी परावर्तित होकर चली गई। तो इस किरण का नाम क्या हो गया? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे बच्चों? परावर्तन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए हमने क्या कहा। जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है या डाली जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर विपरीत दिशा में चली जाती, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए एक छोटी सी बात समझिए, अगर जो है यह एक साधारण कांच होता, ठीक है, एक नॉर्मल कांच होता, तो क्या ये प्रकाश किरण उधर जाती विचलित होकर? नहीं जाती। कहां जाती? अगर ये साधारण कांच होता तो ये जो प्रकाश किरण है ये यहां से सीधी पार हो जाती, लेकिन ये साधारण कांच तो है नहीं, ये एक समतल दर्पण था,
तो क्या हुआ, प्रकाश किरण जो है विचलित होकर विपरीत दिशा में गई। अच्छा, जाना इसको कहाँ था, नॉर्मल कांच होती तो ये प्रकाश किरण ऐसे निकलता, ठीक है। अगर ये एक साधारण कांच होता तो जो प्रकाश किरण है ये ऐसे आती, लेकिन ये साधारण कांच नहीं, ये दर्पण है, तो इस कारण से जाना इधर था, दर्पण के कारण ये विचलित होकर इस दिशा में आ गई। तो इसका विचलन कितना हुआ, यहां से इसका विचलन कितना हुआ, विचलन हुआ यहां से यहां तक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कोण बनता है इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। प्रकाश का परावर्तन अब आसानी से समझ जाएंगे ना। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण डाली जाती है या आपतित होती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर विपरीत दिशा में चली जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। नियम नंबर एक। नियम नंबर दो क्या होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। आपतन कोण घटेगा तो परावर्तन कोण भी घटेगा, आपतन कोण बढ़ेगा तो परावर्तन कोण भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब लिख लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर विपरीत दिशा में चली जाती है। विपरीत दिशा में चली जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं परावर्तन के कितने नियम होते हैं ना। परावर्तन के नियम हेडिंग बना लेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा, पहला नियम ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर एक पॉइंट बना के लिख लेंगे। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही
तल में होते हैं। ठीक है, क्या नियम होता है? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो आपका नॉर्मल है वो सभी कहाँ होगा? सेम प्लेन पे होगा ना। हम क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका जो परावर्तन का जो दूसरा नियम है। दूसरा नियम कौन सा होगा? नंबर 2 बना के लिखेंगे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, एंगल I is always equals to एंगल R। ठीक है, दूसरा नियम कौन सा है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात क्लियर हो गई? एक बार फटाफट फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, हमने क्या लिया? हमने एक दर्पण ले लिया। वो दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण डाली गई, वो अपने मार्ग से विचलित हुई, विपरीत दिशा में चली गई। यही घटना क्या होगी? प्रकाश का परावर्तन होगी। डायग्राम को अच्छे से समझ ली, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर डाली जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर विपरीत दिशा में चली जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद हो जाएगा ना? जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है या डाली जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर विपरीत दिशा में चली जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई ना? एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल R। एंगल I घटेगा तो एंगल R भी घटेगा, एंगल I बढ़ेगा तो एंगल R भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई ना? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कर लीजिए। हैंड राइटिंग का कुछ इशू हो तो आप लोग मैनेज करिएगा। काफ़ी समय बाद लिख रहे हैं तो हैंड राइटिंग ठीक नहीं आ रही है।